नमस्कार दोस्तों, आज है 26 मार्च 2025, दिन है बुधवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। रेलवे का बड़ा फैसला, हादसों को रोकने के लिए कर दिया ये इंतजाम, 3 विभागों की टीम को सौंपी जिम्मेदारी। रेलवे में मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब मैकेनिकल, कमर्शियल और इंजीनियरिंग विभाग की संयुक्त टीम निगरानी करेगी। प्रयागराज में 26 जून 2024 को मालगाड़ी पटरी से उतरने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया। टीम लदान की समानता सुनिश्चित करेगी ताकि असंतुलित भार के कारण दुर्घटनाएं न हों। बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि डीआरएम के नेतृत्व में ये टीम बनाई जाए। संभल हिंसा परमात्मा की मर्जी थी, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी बोले, हिंदू से मुसलमान बने लोग अब करें घर वापसी। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मुगल काल में हिंदू से मुस्लिम बने लोगों से घर वापसी करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि मुगलों के आतंक से मुस्लिम बने हिंदू मूल धर्म में वापस आएं और हिंदुओं को उनका स्वागत करना चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने संभल की घटना को परमात्मा की मर्जी बताया और कहा कि हर 1.5-2 वर्ष में ऐसा परिवर्तन आता है। अब यूपीएससी अभ्यर्थियों का तनाव होगा दूर, दिल्ली पुलिस ने शुरू की ये नई पहल। दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और राजेंद्र नगर में एक पुलिस सहायता बूथ शुरू किया है। इस बूथ पर गंगाराम अस्पताल के मनोचिकित्सक प्रतिदिन छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं। बूथ पर प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे के बीच एक मनोचिकित्सक भी उपलब्ध रहता है। छात्र यहां अपने करियर से जुड़े अवसाद से उबरने के लिए सलाह ले सकते हैं। उत्तराखंड से आयकर विभाग ने जुटाए 15,000 करोड़, तय समय से पहले टारगेट पूरा, 16% की बढ़ोतरी। इस वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड में आयकर संग्रह में 16% की वृद्धि हुई है। राज्य ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है, जिसमें से 83% से अधिक योगदान अकेले ओएनजीसी का है। राज्य में 10 लाख से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। आयकर विभाग अब बड़े और संदिग्ध लेन देन पर कड़ी नजर रख रहा है। फिर खुलेगी बंद फाइल, यूपी में 2 अधिकारियों ने एक दूसरे के सिर पर लटकाई तलवार, पहले भी कर चुके शिकायत। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक अमृता सिंह और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांड्या ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए फिर शिकायत की है। अमृता सिंह ने सीबीआई जांच और पांड्या के निलंबन की मांग की, जबकि पांड्या ने अमृता सिंह पर धनराशि गबन का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा। निदेशालय ने बंद जांच फाइल फिर खोल दी है और शासन स्तर पर जांच शुरू हो गई है। वो तो लुटेरा था, मठ मंदिरों को लूटा, गाजी के नाम पर बहराइच में मेला लगने पर भड़के मंत्री ओपी राजभर। बहराइच में गाजी के नाम पर मेला लगाने की मांग पर प्रदेश मंत्री ने कहा कि गाजी लुटेरा था जिसे महाराजा सुहेलदेव ने हराया। मंत्री ने कर्नाटक डिप्टी सीएम के मुस्लिम आरक्षण बयान पर प्रतिक्रिया दी और विपक्षी दलों को नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए सरकार की मुस्लिम बच्चों के विकास पर जोर दिया और सभी वर्गों के लिए योजनाओं की बात की। महाकुंभ भगदड़ पर कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा, अजय राय बोले, मृतकों और लापता लोगों की सूची जारी हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को नकद 5-5 लाख रुपए बांटे जाने के मामले में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों को नकद रुपए दिए जा रहे हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। राय ने मृतकों की सूची तत्काल जारी करने की मांग की है। 21 दिन बाद सुल्तानपुर में मिली कानपुर से लापता किशोरी, ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म का आरोप। कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी 1 मार्च को लापता हुई थी। 21 दिन बाद वह सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन में मिली, जहां रेलवे पुलिस ने उसे बालिका उद्धार गृह भेजा। पूछताछ में किशोरी ने ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद को गिराने का आदेश निरस्त, कोर्ट ने कहा कमेटी को पूरी बात कहने का मौका दिया जाए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा अबू हुरैरा मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश को कमिश्नर कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने जीडीए को निर्देश दिया है कि मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश से पहले ही ऊपर की 2 मंजिलें तोड़ दी हैं। अब कमेटी शेष हिस्से का शमन कराने की तैयारी में है। कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के पैसों से लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया, सीएम योगी का बड़ा आरोप। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जॉर्ज सोरोस के पैसे का इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया। सीएम योगी ने इसे देशद्रोह करार दिया। उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा धार्मिक आधार पर आरक्षण देने को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान कहा। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के दुरुपयोग और अपनी दबंग शासन शैली पर भी बात की। यूपी में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, यूपीएसएससी करा रहा एग्जाम, ये है योग्यता।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC शीघ्र ही वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वन रक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, घर घर पहुंच रही टीम, वसूले 6.5 लाख। बिजली के बड़े बकायेदारों के खिलाफ पावर कॉरपोरेशन ने गुरुवार को अभियान चलाया। गौरीगंज में अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में 90 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए और 6.5 लाख रुपए से अधिक की वसूली हुई। वहीं उपभोक्ता अब सीधे पावर कॉरपोरेशन के पोर्टल www.apcl.org पर पंजीयन करने के बाद घर बैठे ही विद्युत लोड बढ़वाने का आवेदन कर सकते हैं। जवानों के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने तैयार किए खास जूते, लैंडमाइन पर पड़ा पैर तो भी रहेंगे सुरक्षित। DRDO ने जवानों के लिए एंटी माइन और एंटी स्पाइक बूट विकसित किए हैं। एंटी माइन बूट 125 किलोग्राम तक के वजन के माइन के विस्फोट से भी जवानों को सुरक्षित रखेंगे। वहीं एंटी स्पाइक बूट जंगल में मिट्टी में छिपी नुकीली कीलों और जहरीले कीड़ों से जवानों की रक्षा करेंगे। DMSRDE के 3 साल तक चले शोध के बाद इन्हें तैयार किया है। 4 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी या प्लॉट, CM नायब सैनी ने विनेश फोगाट के सामने रखे इनाम के 3 ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूकने वाली विनेश फोगाट को पुरस्कार चुनने के लिए 3 विकल्प दिए हैं। विनेश फोगाट के पास 4 करोड़ रुपए की राशि, प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट चुनने का विकल्प है। विनेश फोगाट को इन तीनों विकल्पों में से एक चुनकर सरकार को सूचित करना होगा। अयोध्या, लगातार 20 सालों तक रामनवमी पर होता रहेगा रामलला का सूर्य तिलक, देश विदेश में होगा लाइव टेलीकास्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया था। इस बार भी यह आयोजन होना है। ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि आने वाले 20 सालों तक लगातार रामलला का सूर्य तिलक रामनवमी पर होता रहेगा। सपा सांसद बक के घर नोटिस लेकर पहुंची सिट, इसी केस में हुई जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में नामजद सांसद जियाउर रहमान बक को नोटिस देने SIT उनके घर पहुंची। सांसद पर दर्ज मुकदमों की जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी मामले में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी हो चुकी है। संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर में बांटा, सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी, बवाल के बाद से सुरक्षा चाक चौबंद। संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद से संभल की सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। आक्रामक मायावती ने खुद संभाली कमान, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए बनाया ये प्लान, इन जिलों में बड़ा फेरबदल। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने के बाद मायावती ने आक्रामक तरीके से बसपा को पूरी तरह से संभाल लिया है। उन्होंने संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव भी किए।